गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हितिक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। मैं आपका चंद्रा केमिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, फॉर स्टडी स्टेट डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू स्टैगनेंट बी, ठीक है, कॉमा Na अपॉन Na प्लस Nb इच। वो कह रहा है कि फॉर स्टडी स्टेट डिफ्यूजन, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है, कंपोनेंट ए क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, कंपोनेंट बी नॉन डिफ्यूज है। तो इसके लिए हमें टर्म Na अपॉन Na प्लस Nb की वैल्यू निकालनी है। जब Na डिफ्यूज होगा तो Na की कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। जब Nb नॉन डिफ्यूजिंग है तो Nb बराबर 0 होगा। अब इस टर्म्स में Nb की वैल्यू 0 रखेंगे तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो फॉर स्टडी स्टेट डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट ए थ्रू स्टैगनेंट बी, टर्म Na अपॉन Na प्लस Nb इज 1, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, फॉर स्टडी स्टेट इक्विमुलर डिफ्यूजन, टर्म Na अपॉन Na प्लस Nb की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्टडी स्टेट इक्विमोलर काउंटर करंट मतलब इक्वल मोल्स काउंटर करंट डिफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से Na मोल्स आ रहा है और उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, उतने ही मोल्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो Na बराबर माइनस Nb, इस कंडीशन में क्या होता है, Na बराबर माइनस Nb, तो Na प्लस Nb बराबर 0। अगर Na प्लस Nb की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो इस टर्म पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, ए प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन इज क्लोजली अप्रोच्ड इज इन, ठीक है। अब हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन बतानी है जहां इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन इज क्लोजली अप्रोच्ड हो रहा हो, ठीक है। नंबर 1 गैस एब्जॉर्प्शन दे के रखा है, नंबर 2 लिक्विड एक्सट्रैक्शन दे के रखा है, नंबर 3 रेक्टिफिकेशन दे के रखा है, नंबर 4 डायलाइसिस दे के रखा है, ठीक है। गैस एब्जॉर्प्शन ए इज डिफ्यूजिंग और बी इज नॉन डिफ्यूजिंग का एग्जाम्पल है, जबकि लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी ए इज डिफ्यूजिंग और बी इज नॉन डिफ्यूजिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन, ठीक है, जो होता है हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शंस में, ठीक है, हमेशा इसमें क्या होता है, गैस और लिक्विड का कांटेक्ट होता है। डिस्टिलेशन का जो लोअर सेक्शन होता है उसे हम रेक्टिफिकेशन, ठीक है, जो अपर सेक्शन होता है उसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उसमें जो नीचे से गैस आ रही है, बॉटम से गैस आ रही है और ऊपर से जो लिक्विड आ रहा है, कांटेक्ट होता है, तो गैसेज के द्वारा उतने ही मोल्स जनरेट किए जाते हैं जितने लिक्विड्स के मोल कंडेंस होते हैं। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो किसका है, रेक्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो इक्विमोलर काउंटर करंट की रियल सिचुएशन है वो क्या है, रेक्टिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन, द डिफ्यूजिविटी ऑफ गैसेज विद रिजिड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स वेरी विद टेम्परेचर एच, ठीक है। जो हमारी गैसेज की डिफ्यूजिविटी है विद साथ, ठीक है, रिजिड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स वेरी विद टेम्परेचर, मतलब गैसेज की डिफ्यूजिविटी किसके साथ, रिजिड स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज होती है। नंबर 1 ऑप्शन T² दे के रखा है, बी ऑप्शन में T की पावर 1.5 दे के रखा है और सी ऑप्शन में T दे के रखा है और डी ऑप्शन में 1.6
1.75 दे के रखा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, T⁻3/2 या T⁻1.5 है, जो फार्मूले में लिए यूज होता है। गैसेज की डिफ्यूजिविटी, ठीक है, टेम्परेचर की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, जब हमारा जो कोलिजन फंक्शन है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तब गैसेज की डिफ्यूजिविटी हमारी 1.5 से, ठीक है, 2 तक, T⁻1.5 से T⁻2 तक वेरी करती है, और जनरली इसको हम 1.75 कंसीडर करते हैं। पर विद स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स के साथ हमेशा, ठीक है, इसकी गैस की डिफ्यूजिविटी T⁻1.5 पर डिपेंड करती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन ए बाइनरी गैस मिक्सचर एट लो प्रेशर वेरी। ठीक है, जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट मतलब डिफ्यूजिविटी है, ठीक है, डिफ्यूजिविटी है एट लो प्रेशर पर, ठीक है, क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर से। ठीक है, लो प्रेशर पर इंडिपेंडेंट होती है। हाई प्रेशर, जब प्रेशर 1500 किलोपास्कल के आसपास होगी तो गैस की डिफ्यूजिविटी, ठीक है, प्रेशर के इन्वर्सली चेंज होती है, और लो प्रेशर पर गैस की डिफ्यूजिविटी या डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ लिक्विड का फार्मूला है DAB प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 1 T⁻1/μ। ठीक है, तो यह टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। नंबर 1 ऑप्शन में दे के रखा है इंक्रीज विथ टेम्परेचर, नंबर 2 ऑप्शन में दे के रखा है डिक्रीज विथ टेम्परेचर, सी ऑप्शन में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टेम्परेचर, डी ऑप्शन में इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन, कंपोनेंट ए इज डिफ्यूजिंग इन ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, द फ्लक्स रेफर्ड टू स्टेशनरी कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। ठीक है, वो कह रहा है कंपोनेंट ए डिफ्यूज हो रहा है एक मिक्सचर ए और बी में। ठीक है, तो इसका फ्लक्स टू स्टेशनरी कोऑर्डिनेट, ठीक है, स्थिर कोऑर्डिनेट के साथ इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, किसके बराबर है, जो फ्लक्स हो रहा है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के बराबर है। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब हमारा इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन प्रिवेल्स होगा। ठीक है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है Na बराबर N इंटू XA प्लस JA, Na बराबर N इंटू XA प्लस JA। ठीक है, जो N इंटू XA है वो ड्यू टू बल्क के कारण डिफ्यूजन होता है, और जो हमारा J है वो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर N की वैल्यू 0 हो जाए, Na प्लस NB 0 हो जाए तो Na बराबर JA हो जाएगा। अब Na प्लस NB कब 0 होगी, जब Na इक्वल टू माइनस NB होगा, मतलब इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इस कंडीशन में Na बराबर हमारा JA होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर इन वाटर, द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन इज। ठीक है, एक एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है अमोनिया, ठीक है, क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है फ्रॉम मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर, अमोनिया एयर के मिक्सचर से, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा।
ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन कौन सी मैकेनिज्म है? नंबर 1 डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू स्टैग्नेंट बी, नंबर 2 इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन, नंबर 3 अनस्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, नंबर 4 नन ऑफ दीज। ठीक है। इस एग्जाम्पल में जो हमारा, ठीक है, एक कंपोनेंट एयर है, ठीक है, वो नॉन डिफ्यूजिंग है, और ठीक है जो अमोनिया है वो डिफ्यूजिंग है। तो इसलिए ये इसका ए ऑप्शन सही है, डिफ्यूजन ऑफ ए थ्रू स्टैग्नेंट बी। अगला क्वेश्चन, मोलर फ्लक्स ऑफ ए कंपोनेंट कैन बी रिटन एज। मोलर फ्लक्स ऑफ ए कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का इस प्रकार लिख सकते हैं। फ्लक्स होता क्या है? रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट किलोमोल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होगी। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, फ्लक्स बराबर कंसंट्रेशन इंटू वेलोसिटी। कंसंट्रेशन की यूनिट हमारी किलोमोल अपॉन मीटर क्यूब होगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड होगी। तो मीटर से मीटर क्यूब की 1 मीटर कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा? किलोमोल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। फ्लक्स को हम कंसंट्रेशन इंटू वेलोसिटी की टर्म्स में भी, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इन मॉलिकुलर डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ द रेशियो ऑफ मास फ्लक्स टू प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज। ठीक है, जो हमारा, ठीक है, फिक्स लॉ होता है जे बराबर माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए अपॉन डी जेड। अगर मैं फ्लक्स के अपॉन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा? डी ए बी। ठीक है, ये कह रहा है जो रेशियो है मास फ्लक्स का और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का वो किसके बराबर होगा? डिफ्यूजन कोफिशिएंट या डिफ्यूजिविटी के बराबर होगा। तो इसका, ठीक है, ए पार्ट सही है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन, द फ्लक्स जे एंड एन ए विल बी आइडेंटिकल। जब जे और एन ए आइडेंटिकल होंगे तो क्या होगा? इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन होगा। ठीक है, इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन होगा। ठीक है, इस कंडीशन में एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी जीरो होगी, या एन ए बराबर माइनस एन बी होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ये लिख रहा है इफ़ मोलर एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर इज जीरो। ठीक है, जो मिक्सचर है उसमें ए और बी कंपोनेंट हैं, उसकी मोलर, ठीक है, जो वेलोसिटी है, मोलर एवरेज वेलोसिटी एन ए प्लस एन बी है, वो क्या है? जीरो है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इस कंडीशन में जे और एन ए इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिकॉर्डिंग, ठीक है, फ्लक्स जे एंड एन ए। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जे और एन ए के लिए? पहला स्टेटमेंट ए ऑप्शन कह रहा है जे ए इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू स्टेशनरी एब्जॉर्बर। ठीक है, जो जो जे ए है, ठीक है, जे मोलर फ्लक्स है वो मेजर करता है रेफरेंस, ठीक है, किसके रेफरेंस? स्टेशनरी एब्जॉर्बर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है एन ए इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजिंग स्पेसीज एलोन एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जो एन ए है वो, ठीक है, जो हमारी स्पेसीज हैं, डिफ्यूजिंग स्पेसीज हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है और इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड का। सी कह रहा है एन ए शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जे। ठीक है, एन ए हमेशा बड़ा होगा जे से। डी ऑप्शन कह रहा है जे ए इज़ द फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजन रिलेटिव टू एन एब्जॉर्बर मूविंग विद द फ्लूइड स्ट्रीम। ठीक है, जे क्या है? हमारा मोलर फ्लक्स है, किसके रिलेटिव में? एब्जॉर्बर के रिलेटिव। एब्जॉर्बर क्या कर रहा है? फ्लूइड स्ट्रीम के साथ मूव कर रहा है। तो जो जे है वो, ठीक है, हमारे जो भी फ्लूइड मिक्सचर है उसकी एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मोलर फ्लक्स को बताता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ट्रू रिकॉर्डिंग मॉलिकुलर डिफ्यूजन। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अगले क्वेश्चन में द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर। पहला ऑप्शन सही है। द रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्लक्स फॉर द कंपोनेंट डिफ्यूजिंग। दूसरा ऑप्शन भी सही है। फ्लक्स इज निगेटिव, फ्लक्स कभी निगेटिव नहीं होता। सिंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज निगेटिव, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, परंतु फ्लक्स निगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज जे बराबर माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड। बी ऑप्शन कह रहा है माइनस डी एन ए इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड। सी ऑप्शन कह रहा है जे बराबर माइनस सी डी ए बी डी सी ए अपॉन डी जेड। डी ऑप्शन कह रहा है जे बराबर सी डी ए बी डी एक्स ए अपॉन डी जेड। इसका ए ऑप्शन सही है। मोलर फ्लक्स जे ए इक्वल टू माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए अपॉन डी जेड। सेकेंड फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जो सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है, सेकंड फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र या डिफ्यूजन के लिए दिया गया है। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। ठीक है, तो माइनस इसका बी ऑप्शन सही है, डेल सी अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी ए बी डेल स्क्वायर सी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर सी ए अपॉन डेल स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर सी ए अपॉन डेल स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका बी ऑप्शन सही है। ये एक अनस्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें डी सी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 0 कर दी जाए तो ये पूरी इक्वेशन स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज आई इन ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, rho is density, P is partial pressure and N is number of moles, M is molecular weight, B is volume of the mixture, T is the temperature। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सी आई बराबर रो आई अपॉन एम आई, सही है। बी ऑप्शन सी आई बराबर एन आई अपॉन बी, ये भी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सी आई बराबर पी आई अपॉन आर टी, ये भी सही है। डी ऑल द एबव, ठीक है, इसके सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यूनिट ऑफ मॉलिकुलर डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट एरिया, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, किलोमोल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू ड्राइविंग फोर्स ऑफ मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र का ट्रू ड्राइविंग फोर्स डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल होता है, डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल होता है। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण मास ट्रांसफ़र में इक्विलिब्रियम, ठीक है, रीच होता है। अगर यह डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा, ठीक है, किन्हीं दो फेजेज में, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स डिफरेंस इन केमिकल पोटेंशियल होता है। यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ठीक है, इसकी यूनिट को हम फिक्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जे बराबर माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए अपॉन डी जेड। डी ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो जे अपॉन डी सी ए अपॉन डी जेड। ठीक है, यहाँ से इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, इन ए बाइनरी मिक्सचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है, डी ए बी
इक्वल टू डी बी ए, बी ऑप्शन एक्स ए इंटू डी ए बी इक्वल टू एक्स बी इंटू डी बी ए, सी ऑप्शन डी बी ए इक्वल टू डी ए बी प्लस बाई ए ब्रैकेट में एन ए प्लस एन बी और डी ए बी इक्वल टू टू डी बी ए। इसका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ए बी इक्वल टू डी बी ए, इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जे प्लस जे बी इक्वल टू 0, ठीक है। इक्यूमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन, द कंसंट्रेशन वेरिएशन अलोंग द डिफ्यूजन पाथ, ठीक है। इक्यूमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन में जो कंसंट्रेशन वेरिएशन होता है डिफ्यूजन पाथ के रिस्पेक्ट में वो लीनियर होता है, ठीक है। एक सीधी रेखा जाती है, इसकी प्रोफाइल में क्या होता है, एक सीधी रेखा जाती है, एक लीनियर लाइन जाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन और डिफ्यूजन पाथ के बीच में एक लीनियर लाइन होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इन डिफ्यूजन ऑफ स्पेसीज ए थ्रू स्टैगनेंट बी, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए इज, इसका ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन सप्लीमेंटेड बाई बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन सप्लीमेंटेड बाई बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो हमारा केमिकल स्पेसीज ए है, ठीक है, उसमें किसके थ्रू हो रहा है, ना स्टैगनेंट बी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एन ए की वैल्यू क्या होगी, एन ए की वैल्यू एन इंटू एक्स ए प्लस जे ए के बराबर होगी, ठीक है। जे ए मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है और, ठीक है, हमारा जो एन इंटू एक्स ए है वो बल्क ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन एन ए बराबर डी ए बी इंटू पी टी अपॉन आर टी जेड इंटू पी बी एम ब्रैकेट में पी ए वन माइनस पी ए टू, ठीक है। ये इक्वेशन, ठीक है, ए इज डिफ्यूजिंग, बी इज नॉन डिफ्यूजिंग के लिए वैलिड है, ठीक है। और इसका जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल होती है वो लॉगरिथमिक होती है, कंसंट्रेशन प्रोफाइल क्या होती है, लॉगरिथमिक होती है, ठीक है। इसके लिए हमारा बी ऑप्शन सही है, स्टडी स्टेट डिफ्यूजन, स्टडी स्टेट डिफ्यूजन फॉर स्टैगनेंट केस।